जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस एकेडमी के पॉडकास्ट जीके विद जौहर में आपका स्वागत है। हम आपके सामने 2023 के त्रैमासिक करंट अफेयर्स पेश करने जा रहे हैं। इनके क्वार्टरली करंट अफेयर्स हैं जो कि अप्रैल 2023 से लेकर के जून 2023 के बीच की घटनाओं को समराइज करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो बहुत ही काम आएंगे। इस त्रैमासिक करंट अफेयर्स में हम कई तरह से इन करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जैसे कि इस जो 3 महीना है इसके अंदर में नियुक्तियाँ और त्याग पत्र हुआ, पुरस्कार सम्मान है, नीतियाँ और योजनाएं आई, विधेयक और अधिनियम आए, खेल, पुस्तक एवं लेखक रिपोर्ट जो भी आई और सूचकांक है, रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण दिन कौन सा था और बहुत तरह के जो घटनाएं घटी है उनको कैटेगराइज करके हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहला शुरू करते हैं जो अप्रैल के महीने में हुई है। वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। जो पोर्टल है वहाँ पे आप वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी आप वहाँ पर खोज सकते हैं। ये आपका वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। और भारत में नशीली दवाओं और नियंत्रित पदार्थों के व्यापार को आसान बनाने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रसिद्ध भारतीय संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए हैदराबाद में B.R. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। ये अप्रैल महीने की बात है। दोस्तों, भारत का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा GST संग्रह जो मार्च में 1.6 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो कि मौजूदा मुद्रास्फीति प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर सरकार की पहल का कारण है। अप्रैल के महीने में कर्नाटक विधानसभा के सभी 224 सदस्यों के चुनाव के लिए 10 मई 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। राजनीतिक बात करें तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी और TMC, NCP और CPI का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। अब हम चलते हैं मई 2023 के अंदर। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में वायनाड जिला स्वच्छ भारत मिशन की ODF इनके खुले में शौच मुक्त ODF प्लस रैंकिंग में देश में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। और मई में हुई एक दुखद घटना में राज्य के दांतेवाड़ा जिले में माओवादियों के IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के DRG के 10 जवान और वाहन के चालक जो थे वो मारे गए थे। मई महीने में ही मणिपुर में मैतेई लोगों और कुकी जो हैं उनके बीच में जातीय संघर्ष छिड़ गया। इसके हिंसा में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आर्थिक जगत की बात करें तो केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2023 के अंत में रिजर्व बैंक का सोने का भंडार साल दर साल बढ़कर 34.22 टन से बढ़ के 794.64 टन तक पहुंच गया। मई महीने में चावल, फलों और सब्जियों, पशुधन और डेयरी उत्पादों के शिपमेंट में बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2012 की तुलना में 2022-23 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 9% बढ़कर $26.3 बिलियन हो गया। और भारत की बेरोजगारी दर मार्च में 7.8% से बढ़कर अप्रैल में 8.11% हो गई। शहरी बेरोजगारी इसी अवधि में 8.51% से बढ़कर 9.81% हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अप्रैल में मामूली गिरावट के साथ 7.34% हो गई। आर्थिक जगत की बातों में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रुपये 2000 के जो मूल्य वर्ग के बैंक नोट हैं इनका प्रचलन वापस लेने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मई महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एक मुठभेड़ के बाद भारत में न्यायोत्तर हत्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार है। और
मैतेई समुदाय के लिए प्रस्तावित अनुसूचित जनजाति के दर्जे का आदिवासियों का विरोध मणिपुर हिंसा का कारण बना, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। मई महीने में यूपी में 17 नगर निगमों के लिए मेयर चुने गए। बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की और सभी 17 नगर निगमों में उसके ही उम्मीदवार जीते। अब हम चलते हैं जून के महीने में। जून के महीने में भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपेंद्र सिंह बाजवा और सुमा शिरूर की 2 सदस्यीय तदर्थ समिति की घोषणा की, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यालय की देखरेख करेगी। और जून के महीने में संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। जून के ही महीने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय I&B ने मई 2021 से 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube पर आधारित समाचार चैनलों पर कार्रवाई की। और 21 जून को दिल्ली भर में 26 प्रमुख स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया गया। इन स्थलों में कर्तव्य पथ, लाल किला, कनॉट प्लेस, सेंट्रल पार्क, राष्ट्रमंडल खेल परिसर शामिल है। जून की आर्थिक घटना की बात करें तो RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य सरकारी घाटा और ऋण 2020-21 में क्रमशः, जो कि 13.1% पर था और 89.4% के उच्चतम स्तर से घट करके वो 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 9.4% और 86.5% हो गया। ये है आपका सरकारी घाटा और ऋण का अनुपात। जून के महीने में ही केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने कहा कि भारत कच्चे इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से दूसरे सबसे बड़े कच्चे इस्पात उत्पादक बन गया है। और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग IDR BBB पर पुष्टि की है। एजेंसी ने अपने निर्णय के समर्थन में प्रमुख कारकों के रूप में भारत के मजबूत विकास दृष्टिकोण का हवाला दिया है। और साथ ही भारत ने 63,969 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 17,35,286 मीट्रिक टन समुद्री भोजन की शिपिंग करके समुद्री खाद्य के सर्वकालिक उच्च निर्यात को हासिल किया है, यानी कि अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट हासिल किया है। जून के ही महीने में असम स्थित विद्रोही समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA ने राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए IPC की धारा 124A पर 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधन और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करते हुए राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की। और एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए उधमपुर डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। और जून में हुई एक महत्वपूर्ण घटना के हिसाब से मणिपुर उच्च न्यायालय ST कोटा, शेड्यूल ट्राइब कोटा सूची में मैती पर आदेश की समीक्षा करेगा, जिसके कारण मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी। तो दोस्तों, ये थी भारत की 2023 में त्रैमासिक अप्रैल से लेकर जून के बीच में होने वाले घटनाक्रम का एक छोटा ब्यौरा। अब हम अगले एपिसोड में विश्व की जो अप्रैल से जून के बीच में घटनाक्रम है उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं मोहम्मद जौहर अल्फा डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपका शुभेच्छा करता हूं कि आप अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्चतम अंक हासिल करें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।